हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक नई बीएल सीरीज शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ला पुलोई। और ये एक थाई बीएल सीरीज़ और रोमांटिक सीरीज़ है। और इसकी कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी यूनिक तरह का बीएल सीरीज़ है। और इस कहानी के इंट्रो में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे एक अलग सी बीमारी है। मतलब कि जब भी बारिश होती है उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है, मतलब वो किसी को नहीं सुन सकता है और उस दौरान सिर्फ वो अपने सोलमेट की आवाज़ ही सुन सकता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीन था एक बस में जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, लेकिन उस दौरान हमें लड़के का पूरा चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमें उस लड़के की वॉइस ओवर सुनाई देती है जिसमें वो कह रहा होता है कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बहुत ही रेयर तरह की बीमारी है और ये बीमारी जिसे होती है उसकी सुनने की शक्ति अचानक से चली जाती है और ये तब होता है जब बारिश हो रही होती है। इसके बाद हमने देखा कि बस रुकी और बस में से एक लड़का बाहर आया और उस दौरान भी हमने उसका वॉइस ओवर सुना जिसमें वो कह रहा था कि जब बारिश होती है तो हम पूरी तरह से इस दुनिया से कट जाते हैं, मतलब हम इनको थोड़ा भी नहीं सुन पाते हैं। अगर कुछ हमें सुनाई देता है उस समय तो सिर्फ वो होती है खामोशी। और इसके बाद सीन गया एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमें उस लड़के का पूरा चेहरा दिखाया गया और उस दौरान हमने देखा कि वो एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर खाना ऑर्डर कर रहा था। और ये लड़का इस कहानी का मेन रोल होता है जिसका नाम है सेंगताई। और इसे भी यही बीमारी होती है कि जब भी बारिश होती है ये किसी को भी नहीं सुन सकता, इसलिए वहाँ पर वो लिखकर खाना ऑर्डर कर रहा था क्योंकि वो उस समय बात क्या करता अगर वो सुन ही नहीं पाता तो, क्योंकि उस दौरान बारिश हो रही थी और इसलिए सेंगताई किसी को नहीं सुन सकता था। और इसके बाद सीन गया सेंगताई के घर में और उस दौरान हमने देखा कि सेंगताई बैठकर कुछ लिख रहा था और उस दौरान भी हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई दे रहा था जिसमें वो कह रहा था कि इस बीमारी को लेकर एक और ध्यान देने वाली बात है और वो बात ये है कि ये बीमारी बचपन से ही नहीं होती है, मतलब इसका कोई एज नहीं है। कई बार लोगों को ये उम्र मतलब ये बीमारी 20वां साल पूरा करने के बाद लगता है। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि जिसे ये बीमारी होती है वो इंसान बारिश के दौरान सिर्फ एक ही इंसान की बोली सुन सकता है, मतलब आवाज़ सुन सकता है और वो है उसका ट्रू पार्टनर। और फिर उसने ये भी कहा कि लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और कहता है कि ना ही मैं अब करता हूँ, लेकिन अब जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और उसके इतना कहते ही सीन गया फ्लैशबैक में 2 साल पीछे जहाँ पर हमने देखा कि सेंगताई और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठा था खाना खाने के लिए। और उस दौरान सेंगताई ने नोट किया कि सभी काफ़ी परेशान थे, मतलब सबका मुंह लटका हुआ सा था। तो उसने अपने पिता से पूछा कि आखिर यहाँ पर सब अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, कोई मुझे नॉर्मल क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद सेंगताई के पिता ने उससे कहा कि मैं और तुम्हारी माँ तलाक लेने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी माँ की कॉमन विश है, मतलब हम दोनों यही चाहते हैं। तो इस बात पर सेंगताई ने कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये फ़नी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा भी फ़नी नहीं है। तो इसके ऊपर इसके पिता ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है कि हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सेंगताई ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा कि क्या आपने पापा पे प्रेशर डाला है तलाक लेने के लिए। तो इस पर उसके पिता ने जवाब दिया और कहा कि किसी ने किसी पर प्रेशर नहीं डाला है, ना ही यहाँ पर कोई गलत है, ये हम दोनों की इच्छा है, मतलब कि कॉमन विश है। और ये सब सुनने के बाद सेंगताई को काफ़ी बुरा फील हुआ, वो काफ़ी हर्ट हुआ और इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला गया और वो अपने बेडरूम में जाने के बाद वहाँ पर बैठकर रोने लगा। और जब वो रो रहा था तो उस दौरान उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम रो क्यों रहे हो। और उसे उस समय पता लगा था कि उसे भी वही बीमारी है और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके ट्रू पार्टनर की थी जिसे वो सुन रहा था। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि वही वो पहला दिन था जिस दिन मैंने पहली बार अपने ट्रू पार्टनर की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो दिन वो था जिस दिन मेरे माता पिता अलग होने की बात कर रहे थे।
और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये ट्रू पार्टनर वाली थ्योरी पे मैं अब भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी तो एक दूसरे के सोलमेट थे, ट्रू पार्टनर थे। अगर ये एक दूसरे का रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं तो फिर सोलमेट वाली बात कहाँ है। मैं नहीं मानता इस सोलमेट वाली थ्योरी को। और सेंगताई ने कहा कि उसी दिन मैंने सोच लिया था, मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी अपने ट्रू पार्टनर की आवाज़ को रिप्लाई नहीं दूंगा, जवाब नहीं दूंगा। और इसके बाद हमने देखा कि सीन आया फिर से वापस प्रेजेंट में, जहां हमने देखा कि सेंगताई कुछ बॉक्सेस को कैरी कर रहा था, तो उस दौरान उसका पैर बेड से टकराया और उसे चोट लगी और दर्द के मारे वो बेड पे बैठ गया। और तभी उसे उसके सोलमेट की आवाज़ सुनाई दी, जिसने पूछा कि तुम ठीक तो हो। लेकिन सेंगताई ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, क्योंकि उसने तय किया था कि वो अपने ट्रू पार्टनर के आवाज़ को कभी जवाब नहीं देगा, और इसलिए सेंगताई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो उस आवाज़ ने सेंगताई को कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, और इसके बाद वो आवाज़ गुम गई। और ये था इस एपिसोड का पार्ट 1।